मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूबी न्यूज़ 24। हम बात करने जा रहे हैं आज से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष को रगड़ दिया। आपको बताते चले कि सुबह जब विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो विपक्ष बहुत ही आक्रामक मोड में आ गया और इस मुद्रा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वेल में आकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आपको बता दें कि उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने जब बोलने का प्रयास किया तो हो हल्ले के बीच में वह भी नहीं बोल पाई। इसके बाद पल्लवी पटेल को सतीश महाना जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मौका दिया और बार बार कहा कि इस प्रकार की हुड़दंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नियमों के अंतर्गत ही बातचीत होगी। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हुड़दंग के बाद जैसे ही सदन के अंदर विधानसभा में सत्र के बीच में योगी आदित्यनाथ आते हैं, पूरे का पूरा सदन शांत हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने भाषण में जो जोरदार धार रखी, उससे तो पूरे का पूरा विपक्ष चित्त हो गया। आपको बताएं कि संभल के मुद्दे पे जहां भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में संसद में घेरने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी संभल का मुद्दा गर्म रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद लगभग उत्तर प्रदेश में संभल का मुद्दा खत्म सा हो गया। आपको बताएं कि संभल में 49 साल पुरानी एक मंदिर मिला जो कि पहले से ही इंक्रोचमेंट कर रखा गया था। योगी आदित्यनाथ के भाषण में हिंदुत्व, जय श्री राम, महादेव और मां काली की बातें शुरू हो गई। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही हालत खराब कर दी। स्थिति ये थी कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने बड़े कटाक्ष किए और कहा कि संभल की घटना को लेकर के ये लोग कहाँ थे जब अवैध असलहों के आधार पर गोलियां चलाई जा रही थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी और काली करतूत के लिए उनके साथ खड़े होते हैं जो लोग, वो ठीक न बात नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को सलाह दी कि संभल में आज के 40 साल पहले जब दंगे हुए थे तब ये किसकी तरफ थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होगा। वहीं उन्होंने कुंदरकी की विजय को सनातन की विजय भी बता दिया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने और भी बातों को रखा और उन्होंने कहा सड़क किसी के बाप की नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो सड़क है उस पर अगर मंदिर बना है तो कोई भी मुस्लिम अपनी रैलियों को निकाल सकता है, अपने जुलूस को निकाल सकता है, लेकिन किसी मस्जिद से क्या हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क किसी के बाप की नहीं है, ये सार्वजनिक है और सार्वजनिक सड़कों पर किसी की भी शोभा यात्रा निकल सकती है। उन्होंने कांग्रेस और सपा तथा विपक्ष के अन्य नेताओं को घेरते हुए कहा कि जब राम जुलूस पर पत्थरबाजी होती है तो ये लोग कहाँ होते हैं, उन्होंने यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो मझगवां का चुनाव हो, चाहे गाजियाबाद का चुनाव हो, उन्होंने पूरे के पूरे उपचुनाव को ये कह दिया कि वो कुल मिलाकर के हिंदुत्व की जीत है। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब कुंदरकी का जो मुसलमान है वो जान गया है कि उसके फोर्थ फादर हिंदू थे और शायद इसीलिए कुंदरकी में पूरा पासा पलट गया, जहां 62% मुसलमानों में से भाजपा को चुना। और उन्होंने सीधे कहा कि तुर्क और राजपूतों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाइए। उन्होंने कहा कि संभल के अंदर जिस तरह मंदिर को घरों में मिला लिया गया, कुएं में मूर्तियां पाई जा रही हैं, इसके अलावा इंक्रोचमेंट के बाद स्थिति ये हो गई कि वहां पर एक पूरे के पूरे यूपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक खंभा इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है। 250 घरों में कटिया मार के बिजली जलाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, एक तरह से ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होंने संभल की घटना पर कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष को कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अभी भी निर्दोषों को कुछ नहीं हुआ है और भविष्य में भी नहीं होगा, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद और संभल पर जिस प्रकार वो हिंदुत्व पर आक्रामक रहे, उससे एक चीज़ तो तय है कि जो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, अवैध असलहों का प्रयोग किया, करतूत का प्रयोग किया, यानी एक तरह से काली करतूत संभल में बताई। उन्होंने कहा जुमे की नमाज के बाद तकरीर करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने सीधे कहा जब सदन के अंदर एक मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के कहते हैं अल्लाह अकबर को अपना लीजिए, तो उन्होंने सीधे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस सनातन परंपरा से आते हैं, उसमें राम है, कृष्ण है, माँ भगवती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यहीं पर चुप नहीं हुए। आपको बता दें कि शेखर यादव जो कि न्यायमूर्ति इलाहाबाद के हैं, उनको लेकर भी जो आक्रामक थी विपक्ष के लोग
जब उन्होंने सामान्य आचार संहिता की बात करी तो उन्होंने कहा कि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो सामान्य आचार संहिता की ही मांग कर रही है, वो अपने लिए विशेष कानून की बात नहीं करती है। उसके बावजूद लोगों को आपत्ति है और इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती रही है। तो एक न्यायाधीश ने अगर किसी निजी कार्यक्रम में जा करके बोल दिया तो क्यों हो हल्ला मचाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने और भी बातों को आगे बढ़ाया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देश के अंदर बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दे दी। जहां एक तरफ बुलडोजर को लेकर के अक्सर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने वाले समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग उन्हें घेरते हैं, वहीं उन्होंने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि बुलडोजर हर उस जगह पर चलेगा जो अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और उन्होंने कहा कि हमारे बुलडोजर को तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दिया है और बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, एक एक अपराधी से पाई का हिसाब होगा। फिलहाल सदन में जिस तरह योगी आदित्यनाथ गरजे, उसके बाद संभल के विषय को धुआं कर दिया। जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव संभल पर बढ़त बनाने की सोच रहे थे और ये मान रहे थे कि संभल पर हम भाजपा को घेर लेंगे, योगी आदित्यनाथ ने उसकी पूरी हवा ही निकाल दी। आज के योगी आदित्यनाथ के सदन के अंदर दिए गए भाषण के बाद तो पूरे का पूरा विपक्ष अवाक रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो हमले किए वो सामान्य भाषा में किए, जो सामान्य व्यक्तियों को भी समझ में आ जाए, ठहरे वाले को भी समझ में आ जाए। उन्होंने अवैध तमंचों की बात करी, उन्होंने सीधे कहा करतूत, जो कि एक सामान्य भाषा है। कुल मिला के जनता की भाषा में योगी आदित्यनाथ इतने आक्रामक थे कि देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया भी उनको लाइव दिखा रही थी। आपको बता दें कि आज संसद का सत्र भी चल रहा था और वहां से लाइव ना दिखा करके योगी आदित्यनाथ को लाइव दिखाना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने लगभग हर तरह का बचाव किया है और संभल के मुद्दे को लेकर के जिस तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रगड़ने का काम किया वह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानती है, ना तो वो कोर्ट के फरमान को मानती है, ना वो चुनाव आयोग के निर्णयों को मानती है। वो इन सबको दबंगई से और धमकाकर और गन पॉइंट पे असंवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं, जो कि कदापि भी लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस भाषण के बाद पूरे सदन में गर्माहट आ गई और सत्ता पक्ष के विधायकों का जोश और बुलंद हो गया। फिर आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ ने आज पहले दिन जिस प्रकार विपक्ष पर वो गरजे और भड़के, उसके बाद तो विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। फिर से वह वही घिसी पिटी बातों को ही दोहरा रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मोना मिश्रा यानी कि आराधना मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं विधानमंडल दल की, विधानसभा के अंदर उन्होंने एक घटना की बात करी और कहा कि भाजपा का विधायक दंगे में अपने ही लोगों पर एफआईआर कराता है। इसका भी जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने मोना का नाम लेते हुए कहा कि मोना जी, आपको बता दें कि ये मामला बहराइच का है और दंगे से नहीं जुड़ा है बल्कि एक कस्बे से जुड़ा है। संभल को लेकर के उन्होंने जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क की भी चर्चा करी और कहा कि शफीकुर रहमान बर्क जो है वो इस देश को कभी अपना नहीं मानते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को ललकारते हुए कहा कि अगर संभल का इतिहास जानना है तो बाबरनामा पढ़ लीजिए। बाबरनामा में इसको सीधे हरिहर मंदिर कहा गया है, इसके बाद ही बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा किसी भी उपद्रवियों को हम नहीं छोड़ेंगे और निर्दोष को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिलहाल योगी के आज के इस भाषण के बाद पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मी संभल को लेकर बढ़ी थी वो लगभग खत्म सी हो गई है। अब एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का तो उन्होंने दम ही निकाल दिया है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव, कैमरामैन जितेंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच।